मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। टेक्निकल गुरु इंजेक्शन मोल्डिंग में आपका स्वागत है। आशा करता हूं दोस्तों सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं LNT का जो मशीन होता है लार्सन एंड टुब्रो का डीमैग LNT, उसका जो LNC 5 का जो PLC होता है उसका फुल ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। LNT मशीन का जो LNC 5 का जो PLC है दोस्तों, वो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया है दोस्तों, तो मैं उसके बारे में आज फुल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट करके हमसे क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम पूरा बात करने वाले हैं पहले की फंक्शन के ऊपर, उसके बाद से पेज वाइज आप लोगों को सारा मैं डिटेल बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम नीचे से चालू करते हैं दोस्तों। ये देखिए इमरजेंसी है। यदि हमारा दोस्तों मोटर हीटर दो कोई भी फंक्शन चालू रहता है, यदि प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो यदि हम इमरजेंसी मार देते हैं तुरंत, ठीक है, सिंपली प्रेस कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा हीटिंग तुरंत बंद हो जाता है, ठीक है। और इसको दोस्तों ऑन करने के लिए सिंपली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा पुश करते हैं तो हमारा ये इमरजेंसी चालू हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी यदि प्रॉब्लम रहेगा दोस्तों तो इमरजेंसी हम तुरंत मार देते हैं ताकि मशीन का सारा फंक्शन बंद हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे की फंक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मोल्ड ओपनिंग का बटन है दोस्तों, ये क्लोजिंग का बटन है, ये इंजेक्शन यूनिट फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड का बटन है, ठीक है। यहाँ पे इजेक्टर बैकवर्ड, यहाँ पे इजेक्टर फॉरवर्ड का बटन है, यहाँ पे इंजेक्शन फॉरवर्ड, यहाँ पे सक बैक का है दोस्तों, यहाँ पे सक बैक का है, यहाँ पे दोस्तों रिफिलिंग का है बटन, ठीक है। ये बटन जो होता है दोस्तों रिफिलिंग का होता है। ये प्रिंट करने के लिए दोस्तों, कोई भी पैरामीटर के सीट को हम प्रिंट करने के लिए दोस्तों ये वाला बटन हम यूज करते हैं। ये दोस्तों कोर आउट और कोर इन का पेज है दोस्तों, ठीक है। कोर इन और कोर आउट का बटन है, कोर आउट कोर इन का बटन है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जब डोर को हम दोस्तों जब एयर से हम चलाते हैं तो दोस्तों इस बटन को हम दबाएंगे तो डोर पीछे जाएगा, यहाँ पे आगे आएगा दोस्तों। इस बटन को दबाएंगे, ये डाई हाइट फॉरवर्ड, ये डाई हाइट रिट्रैक्ट का बटन है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मोटर है, ये हीटर है, ठीक है। ये अलार्म है, अलार्म बजर जब बजता है दोस्तों तो इसको हम प्रेस करते हैं दोस्तों तो अलार्म रिसेट हो जाता है। यहाँ पे F1 F2 F3 F4 की में देखते हैं तो ये सबसे पहले सेटिंग मोड है, ये मैनुअल मोड है, ये सेमी ऑटो, ये ऑटो मोड है दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोस्तों ये सेटिंग मोड, ये मैनुअल मोड, ये सेमी ऑटो, ये ऑटो मोड है, ठीक है। ABC फंक्शन जब करते हैं दोस्तों, जब हम किसी पैरामीटर को जब भी हम किसी पैरामीटर को हमको सेव करने का रहता है दोस्तों, तो वहाँ पे हम ABC करके फंक्शन में लिख लेते हैं। ये हमारा दोस्तों एयर के लिए है, ठीक है। और ये हमारा साइकिल स्टार्ट बटन है दोस्तों, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो हमारा येलो कलर में जो बटन है दोस्तों, ये मोल्ड का बटन है, ये इजेक्टर का, ये इंजेक्शन का, ये यहाँ पे थर्मामीटर जैसा है दोस्तों, वो हीटिंग का पेज है, ठीक है। यहाँ पे काउंटर कितना है दोस्तों, काउंटर हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पेज सेलेक्ट का बटन होता है दोस्तों, इससे हम पेज सेलेक्ट करते हैं, प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन सा हमको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। यहाँ प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस में हमको सारा दिखाई देता है दोस्तों कि साइकिल टाइम कितना आया, इंजेक्शन टाइम कितना आया, डोजिंग टाइम कितना आया, स्विच ओवर कितना आया, क्लोजिंग टाइम कितना ले रहा है, ओपनिंग टाइम कितना रहे। ये प्रोसेस दबाएंगे तो सारा हिस्ट्री हमको पता चल जाता है। ये सर्विस के पेज में हमको देखना पड़ता है दोस्तों कि कौन सा हमारा फंक्शन ऑन है, तो हम सर्विस के पेज में हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों पेज लेआउट का पेज, यहाँ पे दोस्तों पेज लेआउट का है, यहाँ पे हम इंडेक्स चेक करते हैं, इंडेक्सिंग का पेज है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है कि हर एक पेज के ऊपर क्या क्या दिया है, ठीक है। और ये हमारा दोस्तों अलार्म डिस्प्ले है, तो कौन कौन सा अलार्म कहाँ डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों उसका है। सबसे पहले हम देखते हैं मोल्ड का पेज में। तो दोस्तों ये हमने जैसे इसको दबाया तो हमारा सबसे पहले ये मोल्ड का पेज खुल जाता है दोस्तों, जिसमें हमारा मोल्ड का जितना भी सेटिंग रहता है, क्लोजिंग, ओपनिंग, ठीक है, मोल्ड सेफ्टी कैसे देते हैं, क्या देते हैं,
सारा चीज़ इसमें दिखता है, ठीक है। और हमको क्लैंपिंग फोर्स टनेज कितना सेट करना है, ठीक है, तो वो भी हमारा यहाँ पे सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम मोड को फास्ट स्लो में सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने वैसे सेटिंग करके रखा है। यहाँ पे लास्ट प्रेशर है दोस्तों, ठीक है। ओपनिंग मैक्सिमम दोस्तों हमारा 450 हमने दे रखा है दोस्तों, ठीक है। वैसे ही हमारा दोस्तों क्लोजिंग के टाइम, क्लोजिंग में दोस्तों स्लो फास्ट स्लो क्लोजिंग होता है, यह मशीन में फंक्शन दिया है। और मोड क्लोजिंग का प्रेशर यहाँ पे 60 दिया है। यहाँ पे सेंसिंग प्रेशर दोस्तों 25 दिया है। यहाँ पे जब भी हम टनेज लेते हैं दोस्तों, तो ये जो हमारा स्टॉप पोजीशन रहता है वो कम से कम रखते हैं, ये आपको लोगों को हमने बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडेक्सिंग में जाएंगे, मेन मेनू। सबसे पहले मेन मेनू में पहला नंबर पेज हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले पहला नंबर पेज में हम देखते हैं दोस्तों, मशीन नंबर हमारा कौन सा है, स्क्रू का डायमीटर क्या है, ठीक है, सीपीयू फायरवार्म क्या है, सीपीयू प्रोग्राम क्या है, सारा मशीन का हिस्ट्री मिल जाता है। L/D रेशियो कितना है हमारा मशीन का, ठीक है, ट्विन स्क्रू सिलेंडर है, पैरेलल डोजिंग, ये सारा फंक्शन हमको समझ में आ जाता है कि हमको क्या क्या फंक्शन यहाँ पे कौन सा मशीन है, कौन सा सीरीज है, स्क्रू का डायमीटर क्या है, ये सारा हमको एक नंबर पेज के में पता चल जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें और भी सारा फंक्शन है जिसको ऑन किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं हम। दूसरा पेज में हम दोस्तों देखते हैं, तो दूसरा पेज में हमारा दोस्तों अलार्म समरी है, जहाँ पे हमारा अलार्म डिस्प्ले होता है कि कौन कौन सा अलार्म हमारा आया हुआ है। तीसरा पेज में हम जाएंगे दोस्तों, चौथा पेज, तीसरा पेज, हाँ, ठीक है। पांचवा पेज में हम दोस्तों मोड का पेज है, ठीक है, जो कि हमने आप लोगों को बता दिया है। छठा पेज है इजेक्टर का। सबसे पहले इजेक्टर सेटिंग करने के टाइम पे मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, ये मैक्सिमम है, ये सेट है, ठीक है। मैक्सिमम हम 160 बार रख सकते हैं। और इसका जो स्पीड है दोस्तों परसेंटेज में है, तो हमने मैक्सिमम प्रेशर 40 सेट किया हुआ है, डिले 1 सेकेंड दिया है, और यहाँ पे स्पीड दोस्तों 15 और 10 दिया है, ठीक है। स्टेप फॉरवर्ड टाइमिंग 4 सेकेंड दिया है। तो ऐसे हम सेटिंग करते हैं। मैक्सिमम इजेक्टर का जो पोजीशन है दोस्तों हमारा 70 mm है, ठीक है। हमको जितना इजीली पार्ट निकल सकता है, ठीक है, उतना हमको स्टॉक देना पड़ता है। तो 70 mm हमने स्टॉक दे रखा है, और 40 का प्रेशर और 10-15 के स्पीड से हम इसको इजेक्टर को फॉरवर्ड कर रहे हैं। बैकवर्ड में हम देखते हैं दोस्तों, तो 35 प्रेशर है, स्पीड 20 है, ठीक है। तो हमको रिटर्न प्रेशर वही प्रेशर 160 बार फिक्स है, ठीक है। और स्टॉप पोजीशन हमने इसमें कपलर लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे 23.5 दिया है दोस्तों यहाँ पे, तो हमने 24 यहाँ पे सेट कर लिया है। मतलब ये जो एक्चुअल पोजीशन होता है दोस्तों, इससे थोड़ा सा हम ज़्यादा यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं दोस्तों नीचे का जो हाइड्रोलिक इजेक्टर ऑन, यदि दोस्तों इजेक्टर नहीं रहेगा तो ये इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। यदि इजेक्टर का पेज रहेगा दोस्तों तो ऑन कर देते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड विद डोर ओपन, फॉरवर्ड विद डोर क्लोज, साइकिल स्टार्ट क्लोज बटन है दोस्तों। ये यदि हम ऑफ़ कर लेंगे तो सेमी में हमारा जब भी हम डोर क्लोज करेंगे, ठीक है, तो हमारा मोड क्लोज नहीं होगा। ये नीचे वाला फंक्शन साइकिल स्टार्ट विद डोर क्लोज, ठीक है, तो इसको ऑन रखना पड़ता है। फॉरवर्ड विद डोर ओपन, फॉरवर्ड विद डोर क्लोज, ठीक है। डोर ओपन और क्लोज होने के टाइम पे उसको ऑन रखना पड़ता है, उसमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इजेक्शन का बेस जो दिया है दोस्तों, हमने इसको ऑफ करके रखा है। हमको दोस्तों इजेक्टर लिमिट स्विच मोड में नहीं है, ठीक है। यदि हम मोड में देते हैं तो ऐसे हमको वो फंक्शन ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। पैरेलल इजेक्टर के लिए यदि हम करते हैं तो यहाँ से ऑन करते हैं, ठीक है। लिमिट स्विच ऑन स्टॉक बेस करते हैं तो इसको ऑन करना पड़ता है, ठीक है। 2i1 और 2i6 यदि ये हमको फॉरवर्ड करना है तो ये ऑन करना पड़ता है फंक्शन। आगे हम इंजेक्शन के पेज में जैसे हमने सेम इंजेक्शन में दोस्तों इंजेक्शन प्रेशर है, ठीक है, हमने सेट किया है। इंजेक्शन स्पीड है सेट किया है। होल्डिंग रिलीज 2 सेकेंड किया, होल्डिंग प्रेशर 8, ठीक है। होल्डिंग टाइमिंग 8 सेकेंड सेट किया है। होल्डिंग प्रेशर 75 सेकेंड सेट किया है। उसके नीचे कूलिंग टाइम है, ठीक है, तो उसको हमने उतना सेट किया है 25, ठीक है। उसके नीचे डोजिंग डिले, मतलब रिफिलिंग में कितना डिले देने का है दोस्तों वो हमने दिया है, ठीक है। आगे का ये सारा फंक्शन हमने बैक प्रेशर, रिफिलिंग स्पीड, ठीक है,
सारा दिया है। ये डोजिंग स्टॉप मतलब दोस्तों होता है मटेरियल हमने कितना दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 3 फेज दिया है, स्विच ओवर, स्टॉक, प्रेशर और टाइम, ठीक है। तो स्टॉक, प्रेशर और टाइम पे हम कौन से फंक्शन पे चलाने का है दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे हमने दिया है। तो हमने स्टॉक पे चलाया हुआ है दोस्तों। यदि स्टेप इंजेक्शन ऑन करने का दोस्तों तो यहाँ पे जाके हम स्टेप इंजेक्शन ऑन करके आगे के पेज में हम चले जाते हैं, ठीक है। ये इंजेक्शन यूनिट का पेज है, इसमें हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड का सेटिंग सेट करते हैं। तो इंजेक्शन यूनिट फॉरवर्ड के लिए हम इसको 15%, ठीक है, मैक्सिमम है। तो हमने यहाँ पे सेट किया है 10-10, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड प्रेशर बार में 40 से 160 बार होना चाहिए प्रेशर। यहाँ पे नोजल कंटेक्ट फोर्स भी इसको बोलते हैं। तो इसको हमने कम सेट किया हुआ है, 80 सेट किया हुआ है। यदि उसमें लीकेज वगैरह के चांसेस रहता है दोस्तों तो थोड़ा हम बढ़ा के सेट कर लेते हैं। इंजेक्शन यूनिट बैकवर्ड के लिए हमने दोस्तों स्पीड 20 रखा है, स्टॉक 1 mm रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टेप इंजेक्शन, जैसे हमने बताया स्टेप इंजेक्शन ऑन करने के बाद हमारा ये 6 स्टेप में खुल जाता है। तो हमको जितना स्टेप में सेटिंग करने का रहता है दोस्तों उतने स्टेप में हम सेटिंग करके प्रोडक्ट को हम चलाते हैं दोस्तों। तो हमने 2 स्टेप में सेट किया हुआ है दोस्तों। तो एक स्टेप, दूसरा स्टेप हमने ऑन करके रखा है, ठीक है। वैसे होल्डिंग प्रोफाइल में भी ऐसे ही रहता है। तो इंजेक्शन प्रोफाइल में दोस्तों देखिए स्पीड मैक्सिमम 127 है, प्रेशर मैक्सिमम 190 है और स्टॉक का कुछ मैक्सिमम वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। हम कितना स्टॉक ले सकते हैं, ठीक है। वैसे होल्डिंग प्रोफाइल में दोस्तों 180 होल्डिंग मैक्सिमम प्रेशर है। टाइमिंग ये हम मैक्सिमम उतना है, उससे ज़्यादा हम नहीं सेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों इंट्रूशन का हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाके इंट्रूशन वाले पेज में देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हीटिंग का, ठीक है। तो हीटिंग मॉनिटरिंग ऑन करना या ना करना है आप लोगों की ये है कि आप हीटिंग को मॉनिटर करना चाहते हो कि नहीं। तो आप लोग करना चाहते हो तो इसको ऑन कर देना। टेम्परेचर रिडक्शन, यदि आप लोगों को टेम्परेचर, जैसे मान लो कि मशीन कोई बंद है और हमको टेम्परेचर रिडक्शन के मोड में रखने का है, तो इसको ऑन करके जितना भी टेम्परेचर रहता है दोस्तों उतना हम सेट कर लेते हैं। तो हमारा टेम्परेचर वहाँ पे जाके रिडक्स होके वहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। कोल्ड स्टार्ट प्रोटेक्शन 5 मिनट है। तो ऑयल प्रीवार्मिंग देने का रहता है दोस्तों। तो इस फंक्शन को हम ऑन करते हैं तो हमारा ऑयल प्रीवार्मिंग चालू हो जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्चुअल टेम्परेचर, सेट टेम्परेचर, यहाँ पे हमारा नोजल है जोन 4, जोन 3, जोन 2, MH1 जोन, ठीक है, फीड जोन और ऑयल टेम्परेचर, ठीक है। सबका हमने 10-10 टॉलरेंस में लिया हुआ है। तो हमने पीसी मटेरियल है दोस्तों, पीसी, इसके लिए हमने 270, 265, 260, 255, 250 ऐसे हमने सेटिंग कर लिया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये पेज भी आप लोग सीख गए होंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक काउंटर का पेज है, प्रोडक्शन काउंटर का 20 नंबर पेज। यहाँ पे हमको दोस्तों रीसेट काउंटर, मेन काउंटर, यदि हमको रीसेट करना पड़ता है तो यहाँ पे जाके कर्सर हम इंटर मारते थे, हमारा काउंटर सारा रीसेट हो जाता है दोस्तों। नंबर ऑफ कैविटी, कितना कैविटी का मोड चल रहा है, गुड पार्ट कितना निकलता है, यहाँ पे सेट करना रहता है दोस्तों। तो हमने इतना सेट करके रखा हुआ है। तो इतना वैल्यू आने तक उसके में कोई अलार्म नहीं आता है, ठीक है। तो यदि हम बिन काउंटर भी रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट। तो हमने प्रोग्राम सेलेक्ट में क्या है, हमने स्टेप इंजेक्शन ऑन किया हुआ है। तो प्रोग्राम सेलेक्ट में इसको ऑन यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इंजेक्शन यूनिट रिट्रैक्ट विथ बैकवर्ड फॉरवर्ड में यदि हमने नहीं सेट किया है तो नहीं है। टॉलरेंस डेविएशन हमने नहीं सेलेक्ट किया है। ऑटो मोड ब्लॉक नहीं किया है। ऑयल प्रीवार्मिंग हमने नहीं किया है, तो इसके लिए ब्लैंक दिख रहा है। यदि हम किए रहेंगे दोस्तों तो इसको ऑन दिखेगा। मोड सेफ्टी रिपीट ऑन किया। हाइड्रोलिक इजेक्टर हमने ऑन रखा हुआ है, ठीक है। साइकिल स्टार्ट विथ डोर क्लोज ये हमारा ऑन है। इजेक्टर एक्टिव विथ मोड सेंसिंग रिपीट ये नहीं ऑन है दोस्तों, तो इसको ऑफ है। हीटिंग मॉनिटरिंग ऑन है। साइकिल टाइम मॉनिटरिंग ऑन है, ठीक है। तो जो भी फंक्शन हमारा ऑन है यहाँ पे दिखता है। आगे हम बात करते हैं इस पेज के ऊपर। इस पेज में कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये पंप चेक करना पड़ता है हेल्दी है कि नहीं है। यहाँ पे दोस्तों प्रोग्राम IO इनपुट देखते हैं, ठीक है। तो ये स्मार्ट इनपुट आउटपुट है, इसमें भी कुछ ज़्यादा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए सबसे जो हमने जो प्रोसेस दबा के देखे, प्रोसेस में दोस्तों हमारा कितना हमारा एक्चुअल काउंटर हुआ है दोस्तों यहाँ पे दिखता है। साइकिल टाइम, इंजेक्शन टाइम, डोजिंग स्टॉप कितना ले रहा है, मेल्ट कुशन कितना ले रहा है, स्विच ओवर कितना ले रहा है दोस्तों, स्टॉक, मोल्ड क्लोजिंग का टाइम, ओपनिंग टाइम, साइकिल
ये कितना कितना आ रहा है दोस्तों, ये सारा हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पूरा समरी मिल जाता है। हमको यदि मोल्ड क्लोजिंग ओपनिंग टाइमिंग कम करना है तो क्लोजिंग ओपनिंग टाइमिंग कम करके यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं कि 4.3 सेकेंड है तो अभी कितना सेकेंड आ रहा है दोस्तों। तो साइकिल टाइम यहाँ से हम ऑप्टिमाइज करके इसका वैल्यू हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए स्टैटिक्स कॉन्फ़िगरेशन में ये पेज नंबर 27 है। यहाँ पे हम जो भी हम फंक्शन को ऑन करने का रहता है दोस्तों, ये ऑन कर लेते हैं, ताकि हम यदि दोस्तों ऑन नहीं करेंगे, यदि हम ऑन नहीं करेंगे दोस्तों तो हमारा ये प्रोसेस में ये दोस्तों वो फंक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, वो उसका वैल्यू नहीं दिखेगा। इसलिए हमने इसको साइकिल टाइम आना चाहिए, इसलिए इसको ऑन करके रखा है, और सारे फंक्शन को हमने ऑन करके रखा है ताकि हम मॉनिटर कर सकें। कंटिन्यूअस प्रोसेस कंट्रोल, इसमें दोस्तों अलार्म लिमिट, जब भी हम अलार्म लिमिट सेट करना रहता है टेम्परेचर डेविएशन में, तो हम अलार्म लिमिट सेट कर लेते हैं। टेम्परेचर टॉलरेंस डेविएशन कितना है इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल हमारा कितना आ रहा है पहले इसमें हम चेक कर लेते हैं कि साइकिल टाइम कितना आ रहा है, इंजेक्शन टाइम कितना ले रहा है, डोजिंग टाइम कितना ले रहा है, डोजिंग स्टॉप कितना ले रहा है, मेन क्वेश्चन इंजेक्शन पीक प्रेशर और नोजल 3 का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, लोअर लिमिट कितना आ रहा है, अपर लिमिट कितना है, इसके बीच में हम कोई इसके बीच का वैल्यू सेट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके टेम्परेचर डेविएशन जितना हमने टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए हमने साइकिल टाइम का 5 ±5 सेट किया हुआ है, तो लोअर लिमिट माइनस में 5 रहेगा और अपर लिमिट प्लस में 5 रहेगा। तो यहाँ पे करके इसको ऑन कर लेते हैं, आगे का अवेलेबल डेविएशन यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे यदि जो कोई भी इसमें डेविएशन होता है दोस्तों तो इमीडिएट हमारा मशीन अलार्म देने लगता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों इनपुट आउटपुट का पेज। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा 2S1 मतलब 2S2 2S11। ठीक है, ये हमारा डोर का लिमिट स्विच है, ये ऑन है। ठीक है, देखिए हम डोर जैसे ओपन कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ से डोर जैसे ओपन कर रहा है वो लिमिट स्विच निकल जा रहा है, जो डोर जैसे क्लोज कर रहे हैं दोस्तों वो लिमिट स्विच लग जा रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारा फंक्शन ऑन रहेगा दोस्तों, हमारे कहने का मतलब है वो यहाँ पे ऑन दिखाई देगा। तो इनपुट आउटपुट स्टेटस में सबसे ज़्यादा हम यही देखते हैं कि हमने कौन कौन सा फंक्शन ऑन करके रखा हुआ है, कौन कौन सा हमारा फंक्शन काम कर रहा है। 2B87, ठीक है, 3B1 ये इंजेक्शन यूनिट जब सेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3B1 उसका है, और बाकी सारा हम फंक्शन चेक कर सकते हैं इनपुट आउटपुट के द्वारा। उसमें एक छोटा सा रीड बार लगा रहता है, जहाँ पे हम चेक करके चेक करने के बाद हमको पता चलता है कि ये फंक्शन अपडेट है। ठीक है, तो वहाँ पे एक स्टिकर रहता है, वहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन के लिए ये है। ठीक है, मोटर के लिए अलग से है और सारे फंक्शन के लिए ये ठीक है दिया गया है, अलग अलग फंक्शन के लिए है। तो इनपुट आउटपुट स्टेटस में हम देख लेते हैं वो फंक्शन ऑन है कि नहीं है। आगे का हम देखते हैं दोस्तों कि ड्राई साइकिल एक्टिव है। यदि हमको ड्राई साइकिल में चलाने का रहेगा, ड्राई साइकिल एक्टिव कर लेते हैं, यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ठीक है, लुब्रिकेशन टेस्ट मारने का रहता है दोस्तों, कभी कभी लुब्रिकेशन टेस्ट का अलार्म आता है, तो यहाँ से हम इंटर मार के पहले लुब्रिकेशन चेक कर लेते हैं, फिर हम यहाँ से मार के इंटर, यदि लुब्रिकेशन रहता है, यदि अलार्म आता है तो यहाँ पे इंटर मार के और उसको हम ये कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कमीशनिंग है दोस्तों, स्टॉप कमीशनिंग ओनली इन सेटिंग मोड। सेटिंग मोड में जाने के बाद दोस्तों हम कमीशनिंग कर सकते हैं। कमीशनिंग दोस्तों यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारा कमीशनिंग का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें देख लीजिए दोस्तों। इसमें मोल्ड का, इजेक्टर का, स्क्रू स्टॉक और एमएच चिप, मोल्ड हाइट एडजस्टेबल, ये चारों का हम कमीशनिंग करते हैं दोस्तों। इसमें हम आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट बता दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ये एक्चुअल वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू है, यहाँ पे रेंज है। इसका वैल्यू दोस्तों ऑफसेट वैल्यू जो है 100 और 150 के बीच में हमको सेट करना पड़ता है। यहाँ 50 और 100 के बीच में ये वैल्यू को सेट करना पड़ता है। यहाँ 50 और 100 के बीच में ये वैल्यू, और 100 और 150 के बीच में ये वैल्यू सेट करना दोस्तों। इसमें क्या होता है, यदि हमारा मशीन कोई जैसे मान लीजिए कि हमको मोल्ड का कमीशनिंग करना पड़ता है, तो वहाँ पे स्केल लगा होता है। ठीक है, या इजेक्टर का कमीशनिंग करने का रहता है, वहाँ पे स्केल लगा रहता है। यदि ये वैल्यू स्केल जैसे हमारा लूज हो जाता है तो ये वैल्यू हिलता है, और हिलने के बाद अलग अलग फंक्शन पे जाता है, तो उसको हम तब हमको समझ में आता है मशीन एबनॉर्मल बिहेव करता है। ठीक है, तो उसको हम वैसे कर लेते हैं। आगे का हम देखते हैं, यहाँ पे बीट्स चेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेन पेज है, और यहाँ पे दोस्तों हम मोल्ड कैटलॉग में हम सेटिंग सेव कर लेते हैं।
यहाँ पे कोई भी हमारा करंट सेटिंग क्या है, ठीक है, तो कुछ कोई बता नहीं रहा है। यहाँ पे इंटर हियर कोई भी नया सेव सेटिंग करने का रहता है, तो यहाँ पे इंटर मार के पहले हम ABC में जाते हैं, ABC के इसमें जाते हैं, यहाँ पे नाम लिखते हैं दोस्तों। नाम लिखने के बाद यहाँ पे इंटर मार के सबसे पहले वहाँ पे इसको ये वैल्यू तक लाते हैं, ठीक है। बाद में हमको कौन सा नंबर पे सेव करने का रहता है, वहाँ पे जाके हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड है, हमको पासवर्ड इंडेक्स लेवल चेंज करने का रहता है, तो यहाँ पे जाके हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 0 सेट किया है तो 8 बार 0 है, ठीक है। हमको 1 2 3 4 5 भी चेंज करने का रहता है, तो हम कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और पेज के बारे में मैं बताना भूल गया। यहाँ पे कोर सेटिंग है दोस्तों, कोर पुलिंग का यहाँ पे 7 नंबर पेज है। कोर जब भी हम ऑन करते हैं दोस्तों कोर पुलिंग कंट्रोल के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे कोर ऑन कर लेते हैं, ठीक है। कोर एक्टिव विथ सेफ्टी गेट ओपन, ये भी वैल्यू ऑन कर लेते हैं क्योंकि हमारा सेफ्टी गेट ओपन रहता है, ठीक है। वो सेफ्टी गेट ओपन कंडीशन में भी कोर ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने फंक्शन ऑन कर लिया। 1 2 यदि 2 कोर रहेगा तो 2 कोर इनेबल करेंगे, एक सिंगल कोर रहेगा तो सिंगल कोर इनेबल करेंगे, ठीक है। 4 कोर का इसमें दिया हुआ है दोस्तों फंक्शन। कोर 1 टू कोर 2 कोर 3 कोर 4 ये डायरेक्ट कोर है। जब भी दोस्तों हमको मैनुअल में सेटिंग करने का रहता है तो कोर 1 डायरेक्ट, कोर 2 डायरेक्ट। 2 नंबर का कोर रहता है तो कोर 2 में कर लेते हैं। 1 नंबर का कोर रहता है कोर 1 डायरेक्ट में करके हम मैनुअली चेक कर लेते हैं उसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कोर इन में सबसे पहले यहाँ पे कोर इन हमको 1 2 3 4 इसमें 4 कोर दिया गया है। तो हमको स्टार्ट पोजीशन मोल्ड स्टॉक इन mm, मतलब हमको कहाँ से दोस्तों कोर इन कराने का है, ठीक है। कहाँ से वो इनका, तो यहाँ पे पोजीशन हमको देना पड़ता है। प्रेशर और स्पीड वहाँ यहाँ पे देना पड़ता है। मैक्सिमम प्रेशर 160 है, ठीक है, और स्पीड 50% है। तो हमने कोर के मोल्ड में हमने दे रखा है दोस्तों 40 और 25, ठीक है। स्विच ऑफ एट एंड पोजीशन, यदि हमको एंड पोजीशन पे जाके स्विच ऑफ हो रहा है, मतलब मोल्ड कोर बंद हो रहा है, तो वहाँ पे इसको ऑन करने का, अदरवाइज नहीं करने का है, ठीक है। कोर डिपेंडेंट हमको टाइम डिपेंडेंट में चलाने का है तो इस फंक्शन को ऑन करने का है, नहीं तो नहीं करने का है। कोर मूवमेंट टाइम कितने में कोर हमको ऑपरेट करने का है, कितने सेकंड में, इन और आउट का ये 2 सेकंड 3 सेकंड का जो भी है हम दे देते हैं। हमको पता होना चाहिए दोस्तों कि कितना टाइम वो कोर को ऑपरेशन में लगेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इतना समझ गए होंगे। नीचे दोस्तों सीक्वेंस है 1 2 3 4। यदि हमारा 4 कोर का मोल्ड है, एक कोर सबसे पहले 1 कोर में समझ लीजिए। मोल्ड ओपन स्टॉक डिपेंडेंट एंड ऑफ मोल्ड सेंसिंग मोल्ड लॉकिंग 116 तक, ठीक है। तो यदि दोस्तों हमारा कोई भी मोल्ड ओपन होने के बाद हमारा काम करता है दोस्तों, तो 1 2 3 4 में से 1 नंबर कोर में से कोई भी हम वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट मोड में लिख के हम लिख लेते हैं, ठीक है। यदि स्टॉक डिपेंडेंट है दोस्तों, कि हमको स्टॉक इतना mm 300 mm पे ले जाके हमको दोस्तों मोड को ओपन करने का है, कोर को ऑपरेट कराना है दोस्तों, तो 5 6 7 8 में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड ऑफ मोल्ड सेंसिंग, यदि मोल्ड लॉकिंग के टाइम पे कोई कोर ऑपरेट हो रहा है दोस्तों, तो 9 10 11 12 में कोई भी एक वैल्यू लेके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। मोल्ड लॉकिंग में यदि हमको करने का रहता है तो 13 14 15 16, ठीक है। हमारा मोल्ड लॉकिंग मतलब मोल्ड लॉक होने के टाइम पे, मतलब मोल्ड टनेज में आने के बाद यदि कोई कोर ऑपरेट हो रहा है दोस्तों, तो इसमें 13 14 15 16 में से कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो सेम जैसे कोर 1 का है वैसे ही सेम चारों कोर के लिए दोस्तों सेम आउट का भी सेम सेटिंग है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन कितने 1 2 3 4 4 कोर का इसमें सेटिंग दिया है, ठीक है। ये कोर आउट पैरेलल विथ मोल्ड ओपन, यदि मोल्ड ओपनिंग होगा भी और आपका कोर भी ओपन होगा तो ये फंक्शन हम ऑन करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, ठीक है। स्टार्ट पोजीशन यहाँ पे कितने पोजीशन से स्टार्ट करते हैं वो लिखते हैं, यहाँ पे देते हैं, ठीक है। प्रेशर और स्पीड दोस्तों हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। स्विच ऑफ एट एंड पोजीशन वही, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट करना है कि क्या करना है, लिमिट स्विच में रखना है, टाइम डिपेंडेंट करना है, ठीक है, वो आप देख लीजिए। कोर मोमेंट टाइम कितना हमारा कोर मोमेंट टाइम होने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, वो आप इसमें कोर मोमेंट टाइम में डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको वैल्यू डालना है 0 0 जो वैल्यू दिया है
कोर 1 के लिए हमने जैसे डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। सीक्वेंस में सेम जैसे हमने कोर इन का बताया वैसे आउट में यदि दोस्तों हमारा जैसे मान लीजिए मोल्ड लॉकिंग पे कोई मोल्ड ऑन हो रहा है तो वह यहाँ पे भी हम 14 ही सिलेक्ट कर लेते हैं। 14, 15, 16 में से कोई भी 13, 14, 15, 16 में से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों एयर न्यूमेटिक इजेक्टर के लिए दोस्तों यहाँ पे 1, 2, 3 वॉल लगे होते हैं, ठीक है। तो न्यूमेटिक इजेक्टर के लिए मान लीजिए कि स्टार्ट स्टॉप, ठीक है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, ये इतना फंक्शन दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि स्टार्ट ऑफ टगल लॉन्ग लॉक, मोल्ड ओपनिंग स्टॉप, हाइड्रोलिक इजेक्टर फॉरवर्ड पोजीशन, हाइड्रोलिक इजेक्टर बैकवर्ड पोजीशन, ब्लोइंग टाइम, ठीक है। ब्लोइंग टाइम मतलब इजेक्शन टाइम, ठीक है। और ये वो पोजीशन पे हमको यदि ऑपरेट कराने का है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में कोई भी यदि हमारा जैसे मान लीजिए कि एयर इजेक्शन करता है, एयर इजेक्शन के लिए यहाँ पे दिया है बटन, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले मोल्ड में यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कोई भी ऑपरेट करके इसको ऑन करके, ठीक है, मोटर ऑन करके ये जब हम बटन दबाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो कौन सा फंक्शन पे काम कर रहा है, ठीक है। ब्लोइंग टाइम आप कितना दे रहे हो, 2 सेकेंड दे रहे हो कि 3 सेकेंड इजेक्शन टाइम के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो ओवरऑल दोस्तों हमने अच्छा से अच्छा बताने का प्रयास किया LNC 5 जो तोशिबा जो अपना LNT का मशीन है, लार्सन एंड टूब्रो का, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यदि इसमें दोस्तों कोई भी क्वेरी रहेगा तो मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।